हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम सभी को। पिछले क्लास में हमने हरियाणा का मृदा का टॉपिक स्टार्ट किया था। उसमें हमने पढ़ लिया था भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर मृदा का वर्गीकरण, जिसके 6 टाइप होते हैं। जिसमें हमने पहला जो टाइप था हल्की मृदा, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज अपना दूसरी टाइप की मृदा आती है अत्यंत हल्की मृदा। अत्यंत हल्की मृदा की बात करते हैं तो इसमें आता है कि यह बालुका और दोमट प्रधान मृदा है। ठीक है, कैसी है? बालुका एवं दोमट प्रधान मृदा है। इस मृदा में चूने की मात्रा अधिक होती है। अगर आपसे पूछे कि कौन सी मृदा में चूने की मात्रा अधिक होती है तो आंसर क्या आ जाएगा? अत्यंत जो हल्की मृदा होती है उसमें चूने की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, दूसरा वहाँ पास आता है कि यह मृदा राज्य के शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। देखो, शुष्क क्षेत्र कौन सा होता है? जहाँ राज्य में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, वहीं वहाँ पास क्या होता है? शुष्क क्षेत्र होता है। हमें पता है, जब हम हरियाणा के मैप पे चलते हैं तो हमें यहाँ पता है कि जो वहाँ पास इधर क्या है? राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान से जिनकी सीमा लगी हुई है तो वहाँ पास राजस्थान में कम वर्षा होती है। राजस्थान के साथ जिन जिलों की सीमा लगी हुई है तो इस पार्ट में वहाँ पास क्या होती है? सबसे कम वर्षा होती है। ये वाला जो पार्ट होता है हमारा, इधर वहाँ पास क्या है? पश्चिम है, और इधर वहाँ पास क्या है? दक्षिण। तो हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी भाग में हमें पता है सबसे कम वर्षा होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये जो जिले हैं राजस्थान की सीमा के साथ लगे हुए हैं। ठीक है, तो राजस्थान में वहाँ पास हमें पता है कि राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है। तो यहाँ पे वहाँ पास इन जिलों में कम वर्षा होती है, इसलिए इनको बोलते हैं शुष्क क्षेत्र। तो हम बात करते हैं जब हल्की मृदा की, तो किन क्षेत्रों में पाई जाती है? शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, दूसरा हमारे पास ये कहता है कि इस मृदा का विस्तार सिरसा के दक्षिणी भाग से फतेहाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़ तथा हिसार तक पाया जाता है। अभी हमें पता है कि हमारे पास राजस्थान से जिन जिलों की सीमा लगती है वो कौन कौन से हैं। जैसे सिरसा की सीमा लगती है, फतेहाबाद की लगती है, हिसार की लगती है, भिवानी की लगती है, महेंद्रगढ़ की लगती है। ठीक है, ये जिले हैं जिनकी सीमा राजस्थान से लगती है। ठीक है, इन्हीं जिलों में हमारे पास क्या पाई जाती है? अत्यंत हल्की मृदा। ठीक है, कौन कौन से में? हमें सिरसा के दक्षिणी भाग, इधर सिरसा में, फतेहाबाद में, इधर हिसार में, इधर भिवानी में, फिर नीचे हमारे पास यहाँ पे आते हैं महेंद्रगढ़। ठीक है, इन जिलों में हमारे पास क्या पाई जाती है? अत्यंत हल्की मृदा। और अत्यंत हल्की मृदा पाने का कारण यहाँ पे क्या है? क्योंकि ये हमारे पास किससे लगे हुए हैं? राजस्थान से लगे हुए हैं, जहाँ सबसे कम वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा होने के कारण यहाँ पे क्या पाई जाती है? अत्यंत हल्की मृदा। ठीक है, नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या आता है कि इस मृदा के हल्के होने का कारण वायु अपर्दन अधिक होता है। ये मृदा है वो बहुत हल्की है, इसलिए वायु अपर्दन अधिक होता है। जैसे हवा चलेगी, हवा के साथ मिट्टी उड़ जाएगी, और हवा के साथ मिट्टी अगर उड़ गई तो उसी को हम क्या बोलते हैं? वायु अपर्दन। ठीक है, इसी कारण हमारे पास ये हल्की होने के कारण वायु अपर्दन इसमें अधिक होता है। ठीक है, इस मृदा के क्षेत्र में बालुका स्रोतों की प्रधानता भी अधिक होती है। हमें पता है कि शुरू में हमने पॉइंट पढ़ा था कि यह बालुका व दोमट प्रधान मृदा है। इस मृदा में जल को अवशोषित करने की क्षमता कम होती है। ठीक है, इस कारण ऐसी फसलें बोई जाती हैं जो इन्हें पानी की आवश्यकता कम होती है। बाजरा या चना, हमें पता है कि यहाँ पास राजस्थान में 2 ही फसलें होती है, बाजरा या चना, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास पानी ही नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास जो अगर इसकी बात करते हैं तो इस मृदा में कौन सी फसलें बोई जाती है? बाजरा व चना। ये था हमारे पास अत्यंत हल्की मृदा की बात। ठीक है, कौन कौन से मेन पॉइंट आपको याद रखने हैं? हरियाणा के किस क्षेत्र में पाई जाती है? फतेहाबाद, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़ व हिसार। जो हाँ राजस्थान से लगे हुए हैं उन्हीं जिलों में हमारे पास क्या पाई जाती है? अत्यंत हल्की मृदा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास रटने की कोई बात ही नहीं है। जिसकी राजस्थान से सीमा लगती है, क्योंकि राजस्थान में हमें पता है सबसे कम वर्षा होती है, शुष्क क्षेत्र होता है। शुष्क क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? हल्की मृदा पाई जाती है। तो शुष्क क्षेत्र कौन कौन से हमारे पास? हरियाणा के दक्षिण जो पश्चिमी भाग का जो क्षेत्र है वो क्या है? शुष्क क्षेत्र है। ठीक है, अगर आपको ये ही नहीं पता है कि हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी भाग में कौन कौन से जिले पड़ते हैं, तो फिर हमारे पास रट्टा मारने तो पड़ेंगे आपको। अगर ये मैं हरियाणा का मैप याद कर लेते हो तो हमारे पास 90% काम यहीं से हो जाता है। अगर आपको पता है कि हरियाणा के दक्षिण पश्चिम भाग में कौन कौन से जिले हैं तो इससे आसान हो जाएगा याद करना कि अत्यंत हल्की मृदा है वो हरियाणा के किस पार्ट में पाई जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर सिरसा हो गया, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और महेंद्रगढ़ जो राजस्थान से लगते हैं, जिनकी सीमा उसी क्षेत्र में क्या पाई जाती है? अत्यंत हल्की मृदा। ठीक है, यहाँ तक तो हमारे पास अत्यंत हल्की मृदा की बात होती है।